हेलो स्टूडेंट्स, आइए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम थोड़ी सी बातें और जान लें। आज हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या संकेतों का विपाटन के संबंध में कुछ पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, संकेतों का विपाटन। कई बार हम ये देखते हैं कि एनएमआर के जो संकेत हैं, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोजन का एनएमआर, जिसे हम पीएमआर भी कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन के सिग्नल्स आते हैं वो दो या दो से अधिक में वो विपाटित हो जाते हैं। इस प्रकार के सिग्नल्स को मल्टीप्लेट कहा जाता है या बहुक सिग्नल्स कहा जाता है। सिग्नल के स्प्लिटिंग का कारण क्या है? सिग्नल का स्प्लिटिंग, जो एनएमआर का कोई भी संकेत होता है, वो इसलिए स्प्लिट होता है क्योंकि हम यहाँ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के संदर्भ में ही सारी बातें कर रहे हैं। तो स्प्लिटिंग का कारण ये होता है कि निकटवर्ती कार्बन पर यदि कोई हाइड्रोजन या प्रोटॉन उपस्थित हो तो वह प्रोटॉन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस प्रोटॉन के संकेत को विपाटित कर देता है। तो किस प्रकार से? क्योंकि उसका जो निकटवर्ती कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन है, निकटवर्ती हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह जिस प्रोटॉन का हम अध्ययन कर रहे हैं उस प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड को या उसके सिग्नल को प्रभावित करता है। तो देखिए, यदि निकटवर्ती प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगी तो संकेतों का विपाटन भी अधिक होगा। जो निकटवर्ती प्रोटॉन है उसके जो स्पिन हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में कई प्रकार से अरेंज या व्यवस्थित होते हैं, और उन व्यवस्था के कारण ही किसी प्रोटॉन का संकेत, एनएमआर संकेत, विपाटित हो जाता है। जो निकटवर्ती प्रोटॉन है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह जिस प्रोटॉन का हम अध्ययन कर रहे हैं उस प्रोटॉन के द्वारा महसूस किए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ा भी सकता है या घटा सकता है। बढ़ाता भी है और घटाता भी है, और कई चरणों में घटाता बढ़ा सकता है। तो इसीलिए वो जो सिग्नल होता है प्रोटॉन का वो मल्टीप्लेट या बहुत अधिक दूसरे एक से अधिक संख्या में विपाटित हो जाता है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स इन अ मल्टीप्लेट। किसी भी मल्टीप्लेट में जो उप संकेत होते हैं उनकी संख्या कैसे पता कर सकते हैं? वो है कि ये जो संख्या होगी वह निकटवर्ती प्रोटॉन के स्पिन्स के अरेंजमेंट या व्यवस्था के बराबर होगी। जितनी व्यवस्थाएं निकटवर्ती प्रोटॉन के स्पिन की होगी उतनी ही संख्या में एनएमआर संकेत विपाटित हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत सिंपल सा। वो ये है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स इन अ मल्टीप्लेट, किसी भी प्रोटॉन के द्वारा एनएमआर संकेत जो दिया जाता है वो अगर विपाटित हो जाता है वो मल्टीप्लेट कहलाता है। उस मल्टीप्लेट में जो उपसंकेत हैं उनकी संख्या है बराबर n+1, और यहाँ n है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द नेबरिंग कार्बन। जो निकटवर्ती कार्बन पर अगर प्रोटॉन की संख्या n है तो मल्टीप्लेट के जो छोटे सिग्नल्स होंगे मल्टीप्लेट में उपसंकेत होंगे उनकी संख्या होगी n+1। यानी निकटवर्ती कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लेट में संकेत होंगे 2 + 1 3, यानी 3 संकेतों में वह एनएमआर संकेत विपाटित हो जाएगा। इसको कुछ उदाहरण से समझें तो बेहतर होगा। ये पहला उदाहरण आपकी स्क्रीन पे है। ये है CH2Cl CHBr2। ये देखिए 2 कार्बन है केवल, और उन एक पे 2 हाइड्रोजन है, दूसरे पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं हम ये देख लेते हैं कि कुल मिला के 3 प्रोटॉन हैं, लेकिन 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं।
एक प्रकार के जो हम लाल से दिखा रहे हैं वो क्यों, क्योंकि इसके ये उस कार्बन पे जुड़ा हुआ जहाँ पर एक क्लोरो है और दूसरा वाला हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ा हुआ जिस पे 2 ब्रोमो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन हुए, तो 2 NMR सिग्नल। एक NMR संकेत जो है हरे रंग के हाइड्रोजन जो Br वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा लाल वाला हाइड्रोजन जो कि क्लोरो वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम 1 बाय 1 एक एक करके इन दोनों सिग्नल्स के बारे में, इनका कैसे विपाटन होता है उसको देखते हैं। सिग्नल ऑफ H, ये जो हाइड्रोजन का संकेत है लाल वाले हाइड्रोजन का, ये अपने निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के द्वारा प्रभावित होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन किससे प्रभावित होंगे? इस हाइड्रोजन से। और यहाँ पर इस निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 1। तो यहाँ N = 1 हुआ। उसका मतलब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में ये लाल रंग के जो हाइड्रोजन हैं वो H जो हरे रंग का है उसके जो स्पिन्स की व्यवस्था है उसके द्वारा प्रभावित होगा। ये देखिए बाह्य मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में ये हरे रंग का हाइड्रोजन जो Br वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इसकी दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप इसके स्पिन की दिशा हो सकती है, या इसके स्पिन की दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट विपरीत हो सकती है। अगर स्पिन की दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो वह ये जो हाइड्रोजन है वह ये तो महसूस करेगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ साथ इसको भी महसूस करेगा, यानी जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज़्यादा महसूस करेगा। तो ये हो जाएगा डीशील्डेड प्रोटॉन, यानी ज़्यादा महसूस कर रहा है। और वह यदि जो हरे रंग का हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, यदि वह उसका स्पिन बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में है, तो ये जो हाइड्रोजन है लाल रंग का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह जितना मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा सा कम महसूस करेगा, यानी वो शील्डेड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो लाल रंग का है वो शील्डेड महसूस करेगा या परिरक्षित महसूस करेगा, या फिर जितना मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता जितनी है उतनी पूरी महसूस नहीं करेगा, उससे थोड़ा कम, क्योंकि ये उसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हरे रंग के प्रोटॉन का चल रहा है। अब आप देखें कि ये जो व्यवस्थाएं हैं 1 और 1 है, एक ये व्यवस्था है और एक स्पिन यहाँ पर है, एक स्पिन ये है, तो ये याद रखिएगा 1 and 1। अब देखें कि यानी दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो 2 तरह का मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेंगे, एक में वो डीशील्डेड हो जाएंगे और एक में वो थोड़े से शील्डेड हो जाएंगे। जो डीशील्डेड है, आपको मालूम है TMS का जो स्केल है, इधर की तरफ होता है TMS और इधर की तरफ होता है 10 वैल्यू। TMS यानी डेल का जो वैल्यू होता है राइट हैंड साइड या दाईं ओर की होता है की ओर TMS का संकेत होता है डेल का वैल्यू 0, और यहाँ पर डेल का वैल्यू होता है 10। तो जो डीशील्डेड है वो यहाँ की तरफ होगा, सिग्नल ये रहा, और जो शील्डेड प्रोटॉन है वो इस तरफ, शील्डेड जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ विपाटित सिग्नल ये हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स जो लाल रंग के प्रोटॉन हैं वो 2 तरह का फील्ड महसूस करेंगे, इसलिए वो 2 जगह पे सिग्नल देंगे। ये जो NMR में संकेत है इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह के 2 लाइंस वाले संकेत भी आप देख सकते हैं, कई जगह पे ये ऐसे दिखाए जाते हैं, कई या फिर वो इस प्रकार के संकेत इस लाल रंग के प्रोटॉन के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि बराबर चांस है कि 50-50 चांस है कि ये जो हरे रंग का प्रोटॉन है यहाँ पर ये या तो वो शील्डिंग इफेक्ट डीशील्डिंग इफेक्ट प्रदान करे या शील्डिंग प्रदान करे, बराबर इफेक्ट है, इसलिए इन दोनों की दो बराबर चांस है, इसलिए दोनों जो मल्टीप्लायर्स हैं उनकी जो हाइट है, उनकी जो तीव्रता है वो बराबर होगी। इसीलिए यहाँ देखिए 1:1 लिखा हुआ है कि डबलेट्स, इनको कहा जाएगा डबलेट या द्विक। डबलेट संकेत NMR संकेत यहाँ पर 1 और 1 ये बराबर चांस है, वही 1 और 1 यहाँ पर है, इसी वजह से ये दोनों का जो हाइट है या तीव्रता है वो बराबर होगी। अब हम हरे रंग का जो प्रोटॉन है
उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसका NMR संकेत किस प्रकार से होगा वो हम देखेंगे। देखिए, ये रहा नेक्स्ट हमारा ग्रीन कलर का प्रोटॉन, और इसके संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके संकेत के बारे NMR संकेत के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि जो ये हरे रंग का जो NMR प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती कार्बन में 2 प्रोटॉन्स उपस्थित हैं, यानी N का मान होगा 2। N यानी नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, निकटवर्ती प्रोटॉन्स की संख्या। अब यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो निकटवर्ती प्रोटॉन जो है यहाँ पर ये 2 होंगे, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके NMR संकेत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका निकटवर्ती कार्बन ये, उसके ऊपर निकटवर्ती हाइड्रोजन ये, तो ये दोनों निकटवर्ती हाइड्रोजन 2 हैं। तो ये दोनों के दोनों स्पिन बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसकी दिशा के अनुरूप हो सकते हैं, या एक एंटी पैरेलल, पहला एंटी पैरेलल दूसरा पैरेलल, फिर एक हाइड्रोजन पैरेलल दूसरा हाइड्रोजन एंटी पैरेलल, मतलब पहला एंटी पैरेलल दूसरा पैरेलल, या पहला पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल, या फिर दोनों के दोनों एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशा में। तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इनमें से कोई एक विपरीत दिशा में, दूसरा पैरेलल, या पहले वाला सेम दिशा में, दूसरे वाला एंटी पैरेलल या ऑपोजिट में। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 हाइड्रोजन के जो स्पिन्स हैं वो इतने अरेंजमेंट्स में हो सकते हैं। कितने अरेंजमेंट? 1, 2 और 3। यहाँ पर जो है ये डी शील्डिंग करेंगे, यानी जो हरे रंग का प्रोटॉन है वह जितना दिया गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा महसूस करेगा। यहाँ पर ये होगा शील्डेड, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उससे कम, क्योंकि ये उसके बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के तीव्रता को ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है। और ये जो बीच वाला जो अरेंजमेंट है इसमें जो आप देखिए कि जितना घटा रहा है उतना बढ़ा रहा है, यानी टोटल इफेक्ट इसमें 0 है। तो ये वाला ये जो अरेंजमेंट है उससे उसमें जो है इस प्रोटॉन के द्वारा महसूस किए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो टोटल अरेंजमेंट यहाँ है 1, इसमें है 2 और इसमें है 1। तो ये उसका मतलब जितने अरेंजमेंट है उतने ही संकेतों में, उतने ही उप संकेतों में वो NMR संकेत बंट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो हरे रंग का हाइड्रोजन है वह 1, 2, 3 भागों में बढ़ जाएगा, यानी ट्रिपलेट प्रदान करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं 1, 2 और 1 की है, इसीलिए उसी अनुपात में ये 1, इसकी ऊंचाई 2 और उसकी ऊंचाई 1, 1:2:1 के हाइट में, रेशियो में ये ट्रिपलेट की हाइट आएगी। यानी यह NMR जब आप स्पेक्ट्रम किताबों में देखेंगे या तो इस प्रकार का संकेत पाएंगे, या इस प्रकार का दिखाया हुआ होगा, या तो ऐसे दिखाया हुआ होगा। हर तीनों में आप देखिए 1:2:1, यानी हाइट जो होगी, तीव्रता जो होगी 1, 2 और 1 के अनुपात में होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ा सा क्लियर होने में दिक्कत आ रही है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, ये है 1,1-डाइक्लोरोईथेन, और इसमें जो है फिर देखें कि आप कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं। इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, और ये एक CH3 है और ये CHCl2 है। तो ये भी आप देखें कि यहाँ पर ये एक रेड कलर का है, और जो ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है, जो आपकी शायद स्क्रीन पे इस वक्त ग्रीन नज़र नहीं आ रहा होगा, या तो ब्लैकिश नज़र आ रहा है, लेकिन है ये ग्रीन। तो ग्रीन को हमने ग्रीन से ही यहाँ पर शो किया हुआ है। ये देखिए NMR स्पेक्ट्रम अगर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो 2 NMR संकेत प्रदान करेगा ये यौगिक। और सबसे पहले हम ये हरे रंग का जो हाइड्रोजन है उसका जो है उसके सिग्नल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए जो इसका जो नेबरिंग कार्बन है वो ये CH3 वाला कार्बन है। कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पर? 3 हैं। तो उसका मतलब ये जो प्रोटॉन है
उसका n का मान है 3, तो n+1 का मान होगा 4, यानी ये हाइड्रोजन जो है वह 4 में इसका संकेत विपाटित हो जाएगा, क्वार्टेट देगा। किस प्रकार से वो हम देखते हैं। आइए ये देखिए कि ये जो तीनों सिग्नल्स हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में, तीनों जो प्रोटॉन्स हैं उनके जो स्पिन हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में इनके स्पिन किस प्रकार से अरेंज होंगे। तीनों के तीनों स्पिन जो है न्यूक्लियर स्पिन पैरेलल, तीनों के तीनों स्पिन एंटी पैरेलल, या 2 पैरेलल 1 एंटी पैरेलल, ये पहला और तीसरा पैरेलल, बीच वाला एंटी पैरेलल, पहला और दूसरा पैरेलल और तीसरा जो है वो एंटी पैरेलल। इसी तरह से 2 एंटी पैरेलल 1 पैरेलल, तो उसके भी इस तरह से 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। और जो तीनों के तीनों अगर एंटी पैरेलल हो गए तो वो शील्डिंग इफेक्ट प्रदान करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये अगर तीनों के तीनों पैरेलल हों, ये तीनों प्रोटॉन्स उनके स्पिन पैरेलल हों, तो जो हाइड्रोजन है ये वाला वह डी शील्डेड महसूस करेगा। ये एक ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों आपस में स्पिन आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये वाला स्पिन तो पैरेलल है, तो ये भी डी शील्डिंग उत्पन्न प्रभाव देगा, लेकिन उसकी डी शील्डिंग जो प्रभाव होगा भी परिरक्षण का वो इसकी तुलना में कम होगा। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो 3 प्रकार से अरेंजमेंट है। इसी प्रकार से ये वाला अरेंजमेंट 3 प्रकार का अरेंजमेंट है। ये शील्डिंग प्रदान करेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल अगर हो भी गए पहला या दूसरा यहाँ पर, तो एक स्पिन जो है वो विपरीत दिशा में जाता है तो शील्डिंग प्रदान करेगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों अगर कैंसिल हो गए ये ये शील्डिंग प्रदान करेगा। ये दोनों अगर कैंसिल हो गए ये शील्डिंग प्रदान करेगा। तो ये शील्डिंग वाला अरेंजमेंट है। कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 3। और यहाँ पर टोटल शील्डिंग सारों के सारे स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये भी शील्डिंग प्रभाव जो है वो इफेक्ट दिखाएंगे। तो टोटल जो है अरेंजमेंट 1 2 3 4 अरेंजमेंट है, और एक एक अरेंजमेंट कितना है उसमें संख्या 1, इसके 3, इसके 3 और इसका 1। तो ये याद रखिएगा 1 3 3 1। और कितने अरेंजमेंट हैं? 1 2 3 4। जितने अरेंजमेंट होंगे उतने में विपाटित होगा वो संकेत। आप देखिए ये संकेत जो है 1 2 3 4 4 में विपाटित हो गया। इन प्रकार से आपको किताबों में दिखेगा ये, या NMR स्पेक्ट्रम में दिखेगा। और इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि इसका जो पीक हाइट है, संकेतों की जो हाइट है मल्टीप्लेट में, जो उप संकेत हैं उनकी जो हाइट है, जो तीव्रता है, वह इस अरेंजमेंट्स में कितने अरेंजमेंट्स में की जो संख्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 3 3 1। तो ये 1, इसकी तिगुना ये, उसका बराबर 3, और ये है 1/3 इसका। तो 1 1 और 3 3 की हाइट यहाँ पर ये आएगी। तो क्वार्टेट विल बी ऑब्टेन्ड, क्वार्टेट प्राप्त होगा, चतुष्क प्राप्त होगा, और उसके पीक हाइट है 1 3 3 1 1:3:3:1 क्वार्टेट चतुष्क के लिए। अब हम जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये जो लाल रंग का दिखाया हुआ है हाइड्रोजन, उसके संकेत के बारे में पता करते हैं। आप देखिए जो ये लाल रंग का हाइड्रोजन है उसके निकटवर्ती कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यानी N = 1। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। यहाँ देखें कि लाल वाला हाइड्रोजन डेल = 2.1 है, और यहाँ पर देखिए कि निकटवर्ती हाइड्रोजन ये रहा, उसके स्पिन जो है वो या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार होगा, जिससे 2 ही अरेंजमेंट्स हमको मिलते हैं, यानी NMR संकेत 2 में टूटेगा। और क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, तो 1:1 यानी सेम टू सेम हाइट वाले दोनों डबलेट होंगे। अब एक और चीज़ है, यहाँ देखिए टोटल जो अगर मॉलिक्यूल हम देखें तो लाल वाला हाइड्रोजन है 3, और ये वाला हाइड्रोजन है 1 की संख्या में, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है। तो लाल वाला हाइड्रोजन और ग्रीन वाला हाइड्रोजन 3 और 1 की संख्या में है, अनुपात में है, और इसी अनुपात में पीक हाइट होगा। आपके लिए एग्जांपल है इसी कंपाउंड का, जो हमने ये लिया है CH3CHCl2, इसी का NMR जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है।
देखिए कि यहाँ पर जो डेल का वैल्यू है, अब आप इसमें शील्डिंग और डीशील्डिंग थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो कार्बन है इस पे 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। क्लोरो ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और ये डीशील्डिंग उत्पन्न करते हैं। डीशील्डिंग यानी विपरिरक्षण। विपरिरक्षण यानी लो मैग्नेटिक फील्ड या हाई डेल। हाई डेल यानी ये देखिए इधर की तरफ यहाँ TMS का संकेत होता है और यहाँ पर 10। आपको मैं इसको क्लोजली और दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ जो है जो नीले रंग का संकेत है वो 2 के बाद है और वो 3 प्रोटॉन के द्वारा दिया गया है। उसकी हाइट देखिए कितनी बड़ी है। और दूसरा जो है हरे रंग का संकेत जो दिख रहा है, क्वार्टेट दिख रहा है, और वो है 5 के बाद और काफ़ी हाई वैल्यू डेल की है। और ये जो हरे रंग का जो प्रोटॉन सिग्नल आपको दिख रहा है, ये हरे रंग का सिग्नल HCl2 के द्वारा, जिस पर 2 क्लोरो ग्रुप हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विपरिरक्षित या डीशील्डेड हो गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था मैंने। अब आप देखें कि अगर निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन है तभी स्प्लिटिंग होती है, और निकटवर्ती कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो स्प्लिटिंग कब कब एब्सेंट होती है वो देखते हैं। स्प्लिटिंग एब्सेंट होती है जैसे सारे प्रोटॉन अगर बराबर हों तो, उनका क्वालिटी एक जैसा हो तो, इक्विवेलेंट अगर हो तो, जैसे कि CH3 यहाँ पर CH3 और CH3 में सममित है, सिमेट्रिक है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए वो एक दूसरे को विपाटित नहीं करेंगे। या एक तो पहला केस ये हुआ कि सभी अगर हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट हो तो। दूसरा केस ये है कि यदि निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित ना हो तो आप देखिए जो ये CH3 या CH3 हैं, इनके जो निकटवर्ती कार्बन, ये बीच वाला कार्बन है जिस पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी ये जो मिथाइल हाइड्रोजन्स हैं, ये तीनों कार्बन पर, उनके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इनके सिग्नल भी स्प्लिट नहीं होंगे, ये सिंगलेट ही देंगे। उसका मतलब हम कंक्लूजन या नतीजा हम क्या निकाल सकते हैं, यदि निकटवर्ती कार्बन पर n प्रोटॉन्स हैं, n इक्विवेलेंट बराबर वाले प्रोटॉन्स n हैं, तो जो NMR का सिग्नल होगा वो n+1 में विपाटित हो जाएगा। यदि 2 प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n+1 इंटू n'+1 इंटू n'+1। उस हिसाब से निकालेंगे। एग्जाम्पल देखिए आपके स्क्रीन पे है ये देखिए, अगर ये लाल वाला हाइड्रोजन है CH2 और इसके साथ इस साइड में है CH और दूसरी साइड में है CH2Cl, यहाँ क्लोरो है, यहाँ CHBr2 है। ये दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे से अलग हैं। ये क्लोरो के साथ वाला है, यह 2 ब्रोमो के साथ वाला है। तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1 इंटू n'+1। एक जगह जो है वो 2 हाइड्रोजन है तो 2+1, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन है तो 1+1, टोटल ये 6। तो ये उसका जो संकेत है, लाल रंग के जो हाइड्रोजन का संकेत है, वह 6 संकेतों में विपाटित हो जाएगा। अब आप देखें कि इंटेंसिटीज़ ऑफ मल्टीप्लेट, यानी हर मल्टीप्लेट में जो संकेत हैं उनकी तीव्रता किस प्रकार से पता की जा सकती है आसानी से। वो ये है कि उसका जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, वो है पास्कल ट्रायंगल के द्वारा दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, या फिर a+b⁴n। n है नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, निकटवर्ती हाइड्रोजन की संख्या। तो a+b को n पावर में डालेंगे और इसको अगर खोलते हैं तो जो कोफिशिएंट मिलेगा हर एक टर्म का, उस कोफिशिएंट के बराबर होगा मल्टीप्लेट। जैसे अगर हमने a+b⁴ लगाया तो वो होगा 1a² + 2ab + 1b²।
तो यानी इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इसी तरह से a+b⁻³ पे ये वाले कोफिशेंट्स आएंगे, a+b⁴ पे ये वाले कोफिशेंट्स आएंगे। तो उसी तरह से आप सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट और आगे आगे चलते जा सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल को इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। ये 1 से आपने शुरू किया, दूसरे वाली लाइन पे 1, यहाँ पर 0 + 1 1, 0 + 1 1, और ये यहाँ देखिए थर्ड लाइन आप देखिए 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 0 1। आप चौथी लाइन पे आइए, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1। यहाँ पर है 0 + 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 0 1। इस तरह से आप आगे इसको और बढ़ाते जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्प्लिटिंग के बारे में पता पड़ गई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार। आपको अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। सिग्नल्स जो जितने भी स्लाइड्स हैं उनको मैंने, अगर आप चाहें तो आप दोबारा मुझसे पूछ के एक बार और इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।